Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी राणा, रीजनल प्रेसिडेंट डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, मैं ब्रिगेडियर राजेश शर्मा शौर्यचक, आर्मी कंपोनेंट कमांडर एवं समस्त पदों और फैमिली की तरफ से आज के इस अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक सराहनीय और हृदयस्पर्शी पहल के रूप में अंडमान एवं निकोबार कमान ने आरोहण द्वीप से दिल्ली नामक 7 दिवसीय उल्लेखनीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया था, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदाय से आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी। इस राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ अंडमान एवं निकोबार कमान के मार्गदर्शन में किया गया। सिनकप साहब का मानना था कि हमारे द्वीप के मेधावी छात्र छात्राओं को राजधानी दिल्ली ले जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की गौरवमयी झलक दिखाना तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिलाना था, अत्यंत प्रेरणादायी होगा। साथ ही उनकी यह सोच थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकसित स्वरूप को देखकर छात्रों को भविष्य के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 30 मेधावी छात्रों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा निदेशालय द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया था, जो अंडमान और निकोबार समूह के 5 जोन मायाबंदर, श्री विजयपुरम, कार निकोबार, कंबोटा और कैमल वे से थे। प्रत्येक जोन से 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 15 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हुई। इसके साथ यात्रा में 2 शिक्षकों का भी चयन किया गया। यह प्रतिनिधिमंडल हवाई मार्ग से 12 अगस्त को श्री विजयपुरम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों से मिलने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह अनुभव विरासत और आधुनिकता का एक सहज मिश्रण था। इस यात्रा कार्यक्रम में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जंतर मंतर, आगरा का ताजमहल एवं आगरा किले जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति गहरी आत्मीयता एवं जुड़ाव की भावना विकसित करना था। इन विद्यार्थियों के लिए यह पहली बार है जब इन्होंने हवाई जहाज, रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा का अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि वे पहले कभी द्वीप से बाहर नहीं गए। यह उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एक अनोखा अनुभव था। इन जोशीले विद्यार्थियों ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एवं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भेंट की। अपनी 7 दिवसीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक यात्रा को सकुशल पूरा करके श्री विजयपुरम हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष यात्रा की झलकी।
जैसा कि आपको जानकारी है, अंडमान एंड निकोबार के जो हमारे सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशन हमारे पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में फैले हुए हैं। तो वहाँ पर हम काफी इनके लिए स्कूल भी चलाते हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम काफी इंटीग्रेटेड हैं सब ट्राइबल से। तो जब हमारी जब विजिट्स हुई और मैंने कहा स्कूल में क्या जो हम चला रहे हैं, तो मेरे को जानकारी मिली कि जो काफी हुनर बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है मेन लैंड का। तो उनको भी ये चाहिए कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है मेन लैंड पे, उनको एक्सपोजर मिले। और ये सब सोचते हुए हमने मुहिम शुरू की पहली बार, और मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की और उनको फिर इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला। और उनकी मदद से हमने 15 छात्र और 15 छात्राएं सिलेक्ट की हैं, और इनके साथ एक अध्यापक और अध्यापिका भी हैं, और हमारे अंडमान निकोबार कमांड के ऑफिसर और जीसीओ भी साथ में स्कॉट कर रहे हैं।
तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए उनकी, जरा करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी, जरा करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए हमारे बलिदानी, जो शहीद हुए उनके, जरा करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी, जरा करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए उनकी, जरा करो कुर्बानी। जय हिंद जय जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
अभी मैं आप सभी के सामने यात्रा में गए बच्चों की एक और झलकी प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा करता हूं सभी को पसंद आए। शाहजहां और मुमताज का ड्रोन देखिए, जो कि हमको बहुत अच्छा India's biggest railway station, New Delhi. If a person experience this, if a person experiencing this train and watching it in real life so closely, and I'm very happy to see that the train is very, the railway station is very big, and the trains are also very easy. It's very important that because we are able to see this train, and for me, it's the most important thing.
मैं यार पहली बार मैंने देखा उनको बहुत खुशी होता है। मैंने तो चेन्नई एक्सप्रेस में ट्रेन देखा है और पहली बार मैंने ट्रेन का तो आवाज भी दे रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। School of Planning and Architecture. It's again was a department of education. So we are the parent institution for both School of Planning and Architecture and IIT and Faculty of Management Studies. Which again was a department of management in us. So and the legacy that we have produced so many. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और ग्रुप सॉन्ग लेके आ रहे हैं यात्रा में गए बच्चे। वतन
याद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरा रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरा दिल रहे तू। है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझसे। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरा रहे तू। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज़ाद नहीं दूँ। तुझमें कोई गम की आज़ाद नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शांत रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। मेरे वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरा रहे तू। मेरे वतन 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 लब पे आती वतन दुआ बन के तमन्ना मेरे मेरे वतन हमेशा मेरे सूरत खुदाया मेरी जिंदगी शम सूरत मेरे वतन अब मैं यात्रा में गए विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करें, और मैं यहाँ बैठे हुए स्कूली छात्रों से कहना चाहूंगा कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वह यात्रा में गए छात्रों से पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का कोई सवाल है वह अपना हाथ खड़ा करके सवाल पूछें। Namaste everyone. My name is Manish Kumar and I'm studying in class 12 and I came here from Government Model Senior Secondary School called Tikri Kamota. It's a very small island, right? But it's very beautiful too. And today we are standing here to share our experience in the journey we face and everything, memorable things, all the moments we have experienced. So yeah, let's introduce my friends. So, a very good morning to everyone presented here, respected chief guests, and my peers. So, my name is A.E. Padasar, and I'm a 12th grader, and I'm studying in Government Senior Secondary School, Lapati, Car Nicobar. So, we are grateful to be here as we are going to share our experience about our journey Dweep to Delhi, which was initiated by the whole team of Andaman and Nicobar Command Army component. So we are grateful to them, and we are also thankful to our teacher who chose us and who gave us this golden opportunity to travel and explore our capital of our country, New Delhi.
A very warm good morning to one and all present here. मेरा नाम विघ्ना जैनिस है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कार निकोबार से आई हूँ। तो आज हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा है और सीखा है जहाँ से दिल्ली में। तो चलिए हम मनीष से शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम सबसे पहले विजिट कर रहे थे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ का। हमारे जो दौला कौन है उधर में हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में विजिट कर रहे थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें ग्रीट करा, हमने उन्हें ग्रीट करा और उन्होंने हमें ग्रीट करा और उन्होंने अपने स्कूल को, पूरे जो स्कूल है उसको हमें टूर दिलवाया स्मॉल सा। और हमने टूर स्टार्ट होने से पहले वहाँ के जो हमारे जो सोल्जर्स है जो वॉर में शहीद हो गए और जिन्होंने कुर्बानी दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हमने अपना टूर शुरू किया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्कूल बहुत बड़ा है, अंदर से भी ब्यूटीफुल सा हर एक चीज रखा हुआ है एंड बाहर से भी अगर आप देखोगे तो स्कूल सुंदर है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ की जो स्कूल है वहाँ में ग्राउंड बड़ा है, स्कूल भी बड़ा है, बट फैसिलिटीज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और जो दिल्ली के जो स्कूल है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ से बहुत आगे है। वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज में जो इक्विपमेंट्स आते हैं हम लोग हमारे यहाँ में बहुत कम है। जैसे मेरे स्कूल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे मेरे स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं है, तो वहाँ में जो हमने ऑडिटोरियम देखा बहुत बड़ा था वो, एंड उन्होंने हमें वेलकम करने के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्पीच दिया था और एक कल्चरल डांस भी उन्होंने अरेंज किया था जो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने हमें पूरा स्कूल दिखाया, क्लासरूम दिखाया, कैसे पढ़ाते वो सब दिखाया। एंड देन हम आगे गए और हमें एटीए क्या ATL लैब यानी कि अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे लोग को इन्वेंशंस और अपने जो आइडियाज उसको रियल लाइफ में क्रिएट करना सिखाते हैं। और वहाँ पर जितने सारे बच्चे जिन्होंने अपने खुद का एक इन्वेंशन बनाया था उन्हें शोकेस किया जा रहा था। एंड मैंने भी देखा था कि कुछ कुछ बच्चे अपने जो इन्वेंशन है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसे देख के मुझे ये लग रहा था कि उनके जो कॉन्फिडेंस है हमसे बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो आगे जाकर कुछ बनने वाले हैं और वो अपने गोल्स के लिए एकदम तैयार है। देन उसके बाद हम लोग गए थे मेट्रो पर, और मेट्रो पर मैं आज तक किया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेट्रो का। एंड सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एंड जब मैंने वहाँ के मेट्रो को देखा, वहाँ पर एक येलो सी लाइन थी, उन्होंने कहा वहाँ पर जो स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही थी कि येलो लाइन के अंदर रहना है आपको, वरना मेट्रो आपको खींच के चले जाएंगे। तो हमारा ऐसा था कि हम मेट्रो के अंदर घुसे और मेट्रो स्टार्ट होने शुरू हो गए और मेट्रो एकदम भाग के जा रही है। हम वहां से दौला कौन से हम गए थे सरोजनी मार्केट। हाँ, वो सरोजनी मार्केट कितना प्यारा जगह है, उधर में हर एक चीज बहुत सस्ती है। वहां में चाहे कुछ हो ना हो, वहां अगर हर एक चीज सस्ती है तो मेरे लिए बहुत प्यारा है वो। और वहां में हमने मार्केट में एंटर करते बहुत सारे शॉप्स देखे। हमने एक एक शॉप पर जाकर कपड़े कुछ खरीदे, मैंने वॉच खरीदा, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे एंड अलग अलग चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ पर। और वहाँ में जो प्राइसिंग था वो तो हमेशा लो ही रहता है, इसलिए मेरे को पसंद है वो जगह। देन उसके बाद हम लोग गए थे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जाना। वो बहुत बड़ा था एंड जहाँ तक मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम पर हमने बहुत सारे जो गिफ्ट्स है हमारे जो प्रधानमंत्री को मिली है उसे हमने देखा था। जो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हमें हमारे प्रधानमंत्री को दिए थे, हमें नहीं। और हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंतिम सांसें थी, वहाँ का जो बेडरूम था, उनका बेडरूम उन्हें हमने देखा। और सच बताऊँ तो इतने पास से ऐसे जो चीज़ है जो मैंने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी है, उसे इतने पास से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बुक के किसी पन्ने पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे नेहरू प्लानिटेरियम पर। एंड नेहरू प्लानिटेरियम पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 3D शोज दिखेगा। एंड वहाँ की 3D शोज पर आप देखोगे
कि आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, स्टार्स के बारे में पढ़ोगे और रोबोटिक्स साइंस फिक्शन के बारे में पढ़ोगे। एंड देन यही हमारा डे 1 था। एंड डे 2 में हम अपने जो ऑनरेबल ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे हम मिले। उनके जो राष्ट्रपति भवन है उधर हम गए थे, वहाँ पर हमने उनसे मुलाकात की। और उनका जो राष्ट्रपति भवन है वो इतना खूबसूरत था कि वहाँ में अगर आप वॉल्स में देखोगे तो हर एक चीज डिटेल्ड है। वहाँ के जो जो डोर्स है वो बहुत बड़े हैं, और अगर आप ऊपर भी देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज बनी हुई है। और हम उनसे जब मिलने जा रहे थे तब मैंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी मूर्ति बनी हुई थी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई थी। और जब हम उनसे मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, हमने उन्हें ग्रीट किया, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और हमने अच्छे से जवाब भी दिए। देन उसके बाद हम लोग गए थे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर मिलने। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड थे। एंड वो लोग मैंने सुना था कि वो बच्चों की टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा काइंड है। एंड वो दिन हमने देखा भी, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात की। एंड मैं अभी भी खुश हूँ कि उन्होंने हमें बोला कि आप इंग्लिश में बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हो क्योंकि आप भारतीय हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये हमें छोटा महसूस नहीं कराया कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। देन उसके बाद हम गए थे नेशनल साइंस सेंटर पर, जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हमारे पुराने आर्किटेक्चरल चीज़ है हमने वो देखा, आर्टिफैक्ट्स देखा मैंने। एंड बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट भारत में थे वो सारे चीज़ के प्रूफ्स देखे मैंने। और ये सब चीज़ मैंने नॉर्मली बुक में पढ़ी है। एंड ये सब चीज़ को जब मैंने रियल लाइफ में देखा और ऑब्जर्व करा, इसके हिस्ट्री के बारे में देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। That's it. ओके, तो मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप लोग में से कोई दिल्ली गया है पहले भी? वाह, इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम ए पालते सर है। तो अभी उसके नेक्स्ट डे हमारा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, वो था स्वतंत्रता दिवस। तो ये साल हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे था, और ये हमारे लिए बहुत ही लकी था कि हम लोग 30 स्टूडेंट्स रेड फोर्ट में 79th इंडिपेंडेंस डे अटेंड करें। तो जैसे ही हम लोग रेड फोर्ट के अंदर गए, हमने देखा कि वहाँ पर इतना भीड़ था। हमें तो इतना भीड़ की आदत नहीं है। हम लोग जैसे ही इतना भीड़ देखे हम लोग शॉक्ड हो गए कि दुनिया में इतने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ में तो इतना भीड़ देखने का मौका नहीं मिलता। सो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत तरह तरह के लोग हमसे बात करने आए, दूसरे स्टेट से भी आए, गुजरात से भी आए। गुजरात से तो हम बात किया, मुझे थोड़ा थोड़ा गुजराती आती है, तो मैंने उनसे पूछा केम जो, तो उन्होंने बोला मजा। तो हमें बहुत मजा आया। फिर जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे, उन्होंने सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किया। देन हम लोग रेस होकर हमारे नेशनल एंथम गाए। जैसे हम लोग नेशनल एंथम गाए, हमारे दिल में, हमारे अंदर एक अलग सा जोश आया अपने देश के प्रति। जैसे हम लोग नेशनल एंथम गाए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को गाते हुए सुन के तो और भी मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हैं तो कल्चरल और हेरिटेज से डिवाइडेड, बट वी आर यूनाइटेड बाय कंट्री। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करे, एंड उन्होंने हमारे लिए भी स्पीच दिया यूथ के बारे में। और यहाँ तक कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर उसका सक्सेस होने का वजह भी बताया, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, और उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने दूसरों कंट्री पर डिपेंड ना होकर खुद पर ही डिपेंड होकर खुद के वेपन्स, खुद के टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल डिटेक्टर्स, ये सब उनके पास थे, इसीलिए वो लोग सक्सेस हुए। अगर ये सब नहीं होता था तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर अकम्प्लिश नहीं कर पाते थे। देन उन्होंने फिर हमारे यूथ के बारे में बोला कि हमारे जो यूथ है वो हमारे फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी बनना है देश के लिए बनिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम प्रेरित हुए उनके स्पीच से। और साथ ही साथ उन्होंने ये वादा भी किया कि 2030 तक हमारा जो देश है वो
फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा ऑफ एनर्जी मीन्स हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे फॉसिल फ्यूल एंड अनदर एनर्जी के लिए। तो हम बहुत खुश हुए सब जानकर। उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी वो 2025 तक 50% कंप्लीट हो चुका है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कंप्लीटेड अंटिल 2030। देन जैसे हम लोग रेड फोर्ट से सेलिब्रेशन करके हम लोग निकले, देन हम लोग बस में चढ़े, फिर हम लोग गए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। वहां पर हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा। हम लोग हैं अलग अलग धर्म के, लेकिन हमारा मकसद एक था। हर एक धर्म अलग हो सकता है, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है, सच्चाई। तो हमने स्पिरिचुअलिटी में ये सीखा कि मजहब अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक है और वो है सच्चाई। तो हमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत, हमने स्पिरिचुअलिटी में ये सीखा। उसके बाद हम लोग गए, हम लोग उसके अंदर भी गए और वहाँ के स्कल्पचर एंड उसके जो मार्बल्स थे बहुत सॉफ्ट एंड एकदम अच्छा लग रहा था। देन वहाँ पर बारिश भी हुई। वहाँ हमने पहली बार दिल्ली का बारिश एक्सपीरियंस किया। वहाँ का जो बारिश का जो स्मेल्स होता है हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ हम लोग जैसे ही अक्षरधाम से निकले, हम लोग फिर गए दिल्ली हाट में, जहाँ पर हम लोग हर एक स्टेट्स का स्टॉल लगा होता है। वहाँ पर हमने अपने अपने अलग अलग स्टेट्स, कश्मीरी एंड गुजराती, तमिल, पंजाबी, ये सब स्टेट्स का स्टॉल देखा। वहाँ अंडमान भी था, एकदम अंदर था अंडमान का। सो हम लोग वहाँ देखे और वहाँ कुछ परचेज भी करे, जैसे कि शेल्स का नेकलेस बहुत सुंदर थी। देन हम लोग उसके अगले दिन, मेरा फेवरेट दिन था वो, हम लोग गए आगरा यूपी ताजमहल देखने। हम लोग गए ताजमहल देखने। मुझे लगा हमारे 30 बच्चे, 2 स्कॉट टीचर एंड हमारे पूरे अंडमान कमांड ही रहेंगे। फिर जैसे हम लोग यूपी पहुंचे, फिर हमने देखा कि वहां पर हमारे यूपी पुलिस, आगरा कमांड एंड आगरा पुलिस हमारा वेलकम कर रहे हैं, वहां हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग को जब ताजमहल दिखाने लेकर गया, हम लोग को इतना A1 सिक्योरिटी मिला जैसे कि हम लोग कोई वीवीआईपी है, जबकि हम लोग वीवीआईपी है ही नहीं। हमें ऐसा लगा कि हम लोग कोई प्रेसिडेंट है, वीवीआईपी है, अभी हम लोग जाएंगे अंदर। हम लोग के लिए अलग क्यू भी बनाया था और साथ ही साथ लोग फ्री टिकट भी, हम लोग फ्री में अंदर चले गए। इतना कोई लकी हो सकता है क्या? सो वी आर ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कॉम्पोनेंट। सो उसके बाद हम लोग गए आगरा फोर्ट। वहां पर हम लोग हिस्ट्री जाने कि आगरा फोर्ट में जो महाराजा रहते थे, वहां पर जंग के दौरान वो वहां पर खुद को सुरक्षित करते थे, क्योंकि वो वही एक फोर्ट था जहां पर वो लोग सुरक्षित महसूस करते थे। और साथ ही साथ हमने ताजमहल का यह हिस्ट्री भी सुना कि इट इज अ सिंबल ऑफ लव। सो इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स। और हम लोग उसको लाइव देखकर हमारा आंखें एकदम चमक उठा। किताब में देखने को मिलता है। हाँ, हमारे नोटबुक कवर्स में भी होते थे, लेकिन अभी हम लोग सामने में देखा तो वी वर सो एक्साइटेड। एंड देन हम लोग फिर वापस घर आ गए। हाँ, फिर हम लोग का वहाँ अच्छे से खातिरदारी भी हुआ। हम लोग का वहाँ पर 29 पैरा ब्रिगेड स्पेशल फोर्स में हम लोग का वहाँ अच्छे से खातिरदारी हुआ। बहुत टेस्टी पनीर बनाया होता। उस टाइम जन्माष्टमी था, तो हम लोग को पनीर खाने का मौका मिला, बहुत टेस्टी था। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब भी हम लोग एक एक जगह विजिट करने जाते थे, वहाँ गुलाब जामुन होता ही रहता था, तो हमें बहुत टेस्टी लगता था। एंड फिर साथ ही साथ हम आगरा पुलिस और आगरा कमांड को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो हमें स्कॉट करे और A1 सिक्योरिटी दिया। ओके, सो उसके नेक्स्ट डे हम लोग का 5th डे दिल्ली में। उसके बाद हम लोग गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बहुत ज्यादा भीड़ था वहां पे और इतना गर्मी, ओ माय गॉड, क्या ही बोलूं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू में देखा होगा, मैंने कहा कि ट्रेन मैंने सिर्फ चेन्नई एक्सप्रेस में देखा, और ये सच था। हमने पहली बार ट्रेन देखा एंड हमने लोकल ट्रेन में भी चढ़ा। उसके बाद हम गए थे चीफ डिफेंस स्टाफ से मिलने। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सुरेंद्र चौहान। सो हम लोग सर से मिले, उनसे बात करें, उनसे इंटरेक्ट किया। सर से हमने कुछ सवाल भी पूछे, उनका जवाब सर ने भी हमें दिया।
और सर ने हम लोग को एक इम्पोर्टेंट बात सिखाया। उन्होंने कहा कि आप कितना भी आगे बढ़ो जिंदगी में, क्योंकि हमने उनके पेरेंट्स से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ो, आप अपने पेरेंट्स को पीछे नहीं छोड़ना, उन्हें सबसे आगे रखना और आगे चलकर आपको उनका ख्याल रखना है। तो सर ने हमें ये चीज़ सिखाया और सर ने हमें कुछ मेडल्स भी दिया है और वो सबसे बेस्ट गिफ्ट था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम भी आर्मी वाले हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई पद्म भूषण रत्न अवार्ड मिला है। वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। उसके बाद हम गए इंडिया गेट। इंडिया गेट जब हम गए तो वो टाइम बारिश हो रहा था। हमने फोटोज खिंचवाया और जब हम अमर अमर जवान ज्योति, हाँ, जब हमने उसको देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आर्मी वाले या फिर डिफेंस वाले अपने देश के लिए कुर्बानी क्यों दे, हम क्यों नहीं दे सकते, हम भी तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो ये चीज हमें सीखने को मिला और हम फील कर रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं जो लोग सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को हमारे लिए, उनके परिवार को कैसा फील होता होगा। तो एक तरीके का मतलब अलग ही फीलिंग हो रहा था, रोना आ रहा था देख के। एंड देन हम उसके बाद एम्बियंस मॉल, बहुत बड़ा मॉल है वो, और हमने शॉपिंग्स के अंदर इतने सारे एक्सक्यूलेटर्स थे, हम उसमें चढ़े एंड शॉप्स मार्केट बहुत ज्यादा था वहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ का पिज्जा, ओ या पिज्जा हमने 15 से ज्यादा खा लिया। हम लोग कम से कम 5-6 स्लाइस तो खा ही लिए होंगे पिज्जा। मैंने तो खाया 5 से। हाँ 15 तो नहीं खाया। ओके, सो उसके नेक्स्ट डे हम गए थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग सर से मिलने। ओके, हम उनसे मिले एंड देन उनसे बात करें। उन्होंने हमारा जर्नी के बारे में पूछा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें पूछा कि किसको स्पोर्ट्स पसंद है। मैंने सीधा कह दिया मुझे स्पोर्ट नहीं पसंद। उन्होंने कहा कि आपको हर जगह में आगे रहना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई या जो भी हो, आपको हर जगह आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भूल जाओगे, आपको हर काम में पार्टिसिपेट करना ही करना है। एंड देन नेक्स्ट हम गए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग था, हमने क्लासरूम देखे और वहाँ की जो हेड थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वही तो, इतना तो हमारा कार निकोबार में स्टूडेंट्स मिला के भी नहीं होगा शायद। हाँ, और हमने वहाँ के रूम्स देखे, क्लासरूम्स और हॉस्टल्स एंड देन आईसीटी लैब्स में हम गए भी। और उन सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि जो आगे हमारे इंडिया के जो फ्यूचर लीडर्स हो गए वो वहाँ से निकल कर आएगा। एंड देन हम गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है और उन्होंने हमसे कहा कि आप दिल्ली आए हो तो आपको कुछ सीख के जाना है। अगर आप कुछ सीख के जाओगे तो आप जहाँ जाओगे, मतलब अपना आइलैंड जब आप वापस जाओगे तो आप उनको सिखाओगे कि आप क्या सीखे हो। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो कल्चर। दिल्ली में कल्चर मतलब बहुत वैल्यू है उसका। जी, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे कल्चर्स देखे, क्योंकि हमारे वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस में हेरिटेजेस भी हम लोग का जाना कि पुराने ज़माने में कैसा होता था, कैसे रहते थे लोग। तो हमने एक तरह का हिस्ट्री जाना, देन हमने ह्यूमैनिटी जाना। ये हम हमारे पूरे डिफेंस टीम से जाना है कि ह्यूमैनिटी क्या होता है। जो सेल्फलेस होते हैं, जो अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। सो हमारे जवानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो ना ही हम लोग सिर्फ हमारे ग्रेट लीडर्स, ना ही हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट से सीखे, बल्कि हमने आपस में रहकर भी एक दूसरे से बहुत सीखे। हम अलग अलग जोन से आए हैं विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो हमने अपने पर्सनैलिटीज एक दूसरे से शेयर किया कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करें। इसलिए हमें आइडिया हुआ कि अगर ये ऐसा करता है, इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी करूँगा। जैसे कि मैंने वीना से पेशेंस सीखा, मुनीस से मैंने ब्रेवरी सीखा, और मेरा और एक दोस्त है जैक, उससे तो मैंने काइंडनेस सीखा। मैं सच कहूँ तो मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं कभी कभी अपना चश्मा भूल जाता हूँ, तो जैक उठाकर दे देता मुझे।
So I would like to thank all my friends. We are going to miss each other after we get apart. So but we will be in touch. हमारा एक WhatsApp group रहेगा, हम लोग टच में रहेंगे. So that was all our experience. हमारे टीचर्स को भी मैं थैंक कहना चाहती हूँ. मतलब 30 के 30 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है. जी. हम लोग बहुत बदमाशी करते हैं, पर हमारे टीचर पेशेंस रखते हैं और हमें उतना डांटते भी नहीं है. So thank you to Henry sir and Alice ma'am. So this journey was not just a trip. It It is a classroom without walls. yes, where we learn, inspired, and now we are inspiring others. So in the future or maybe next year, if this outreach program is going to happen again, I'm sure that the second batch will be exploring so many places and they are going to enjoy it very well. So this was all our experiences. Thank you so much. Thank you. Now if you want to have A few questions. questions, you can ask please. Anyone who want to ask? Yes. Good morning. My name is Samaira Dini and I study in Armed Public School. I wanted to ask a question. आप लोगों का इस ट्रिप में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? मतलब आप मेरा- तीनों का. मेरा फेवरेट पार्ट था कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, जो हर किसी को मिलता नहीं मौका, पर मुझे मिला, तो मेरा फेवरेट पार्ट वही था. ओके, सो मेरा फेवरेट पार्ट था हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर से मिलके, क्योंकि हमने उनके साथ लड्डू खाया था, मोती चूर के लड्डू. तो मेरा फेवरेट पार्ट था ताजमहल का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे वहाँ अलग से वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसीलिए मुझे वो पसंद है. Thank you. Thank you. Anyone else? Yes, please. Pardon? Yes. ओह, ओके. सो हम लोग सुबह को 6 बजे निकलते थे बस में. अप्रोक्सीमेटली वी 4 बजे जब हम लोग आगरा के लिए निकले थे, तो हम लोग 3 बजे उठे और वहाँ पर हम लोग 4 बजे तक रेडी हो जाते थे. फिर हम लोग बस में चढ़े, बस में ही नाश्ता सब कर लेते थे. उसके बाद हम लोग आगरा हम लोग पहुंचे थे 9 से 10 बजे के आसपास. तो मैक्सिमम हम लोग हर रोज उठते हैं 5 बजे और 6 बजे हम लोग बस में चढ़ते थे. फिर हम लोग रात को कम से कम 8 या 7 बजे वापस घर आते थे और सोते थे हम लोग 11 बजे. और ऐसा लगता भी नहीं था कि वहाँ पे रात होता था, हाँ. क्योंकि 7 बजे में भी दिखता ही था. हाँ, एक्चुअली वहाँ पर टाइम का पता नहीं चलता, वहाँ टाइम बहुत फास्ट होता है. थैंक यू वेरी मच. My name is Rohit. आप रक्षा मंत्री के आपको कैसे फ्रेंड्स हुआ? रक्षा मंत्री जी से मिलके हमें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत काइंड थे, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें कहा कि आपको इंग्लिश में बात करने का जरूरत नहीं है, अगर आपसे हो नहीं रहा है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मातृभाषा है. और साथ ही साथ उन्होंने एकदम फ्रेंडली तरह हमसे बात की. यहाँ तक कि हमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी दिया था. हम लोग सॉल्व किए. हम लोग किए. हाँ, सभी मिलके तो करे थे. काफी मिलके तो. हाँ. Thank you. Good morning. My name is Neha. आपको प्रेसिडेंट से मिलकर कैसा? हमें बहुत अच्छा लगा. तो आप सब जानते होंगे वी ऑल बिलोंग्स टू अ ट्राइबल ग्रुप्स निकोबारिस एंड करेल. सो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो भी एक ट्राइबल ग्रुप से ही बिलोंग करती है, विच इज संथाली, जो ओडिशा में है. तो हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे. शी वाज आल्सो एबल टू कनेक्ट विद अस बिकॉज शी नोज हम लोग कैसे सिचुएशंस में रहते हैं. वी हैव टू बी कनेक्टेड विद नेचर्स. हमें नेचर्स की आदत हो जाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हमसे भी बात की, कहाँ से हो, अंडमान से हो. मैम आई भी थी फरवरी 2024 यहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो इंदिरा पॉइंट भी गई थी. और हम लोग को लगा था स्टार्टिंग में कि हम लोग जाएंगे फिर मैम से आसानी से मिलेंगे, बट नो, हमारा चेकिंग हुआ और बहुत टाइट सिक्योरिटी. हम लोग जहाँ जाते थे टाइट सिक्योरिटी, एकदम टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग
एकदम वीवीआईपी लोगों से ही मिल रहे थे. So we are so grateful. मैं तो कहते रहूँगा, we are so grateful to Andaman and Nicobar Command Army Component. Anyone else? Anyone else? Okay. 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 Thank you. Okay, thank you. अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई करें. माननीय मुख्य अतिथि महोदया. अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाने का कष्ट करें. महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो विद्यार्थियों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करें. माननीय मुख्य अतिथि महोदय. Okay, good morning to all the lovely children and everybody present here. It gives me immense pleasure to be with you all today at this closing ceremony of our student outreach program, which is called, what was the outreach program called? Or what was the one name given to it? Dweep Arohan, yes. So as you're all aware, आप मिले भी हो इन बच्चों से. So about for the last 7 days, 30 students and our brightest students were selected from various islands, and they traveled to Delhi and lived those 7 days, I think, which are the most unforgettable of their lives, isn't it? I'm sure you'll never forget those 7 days of your lives. Good. So they've shared their wonderful experiences with you,
And for the first time in their lives, they got the opportunity to go outside the island. They flew in an aeroplane. They traveled in a train. I don't know if you traveled or you just went inside the train. So, but at least you saw a train, but you took a metro ride, right? Good. So they were also fortunate to get the chance to meet the President of India, the Defense Minister, the Chief of Defense Staff, and the Chief of Army Staff. But the most unforgettable, I think, moment would have been when they attended the function and heard the Prime Minister's speech live from which he gave from the Red Fort on the 79th Independence Day. So I'm sure it must have been a memorable moment. So children, this initiative of Andaman Nicobar Command was just not an event. It is a noble mission. So you know the armed forces, which is the Army, the Navy, and the Air Force. So our armed forces protect our country. They look after keep all of us safe. But at the same time, they help in nation building. So with Arohan, the Andaman Nicobar Command has once again shown that we care for the future of our children, which is the future of our country. And we want to connect even the farthest of the island to the heart of our great country. So these children, now that you have come back, you are the pride and the ambassadors for your respective schools and the respective islands. So the experiences that you have gained are not for you to keep to yourselves, but you must share with the others. So the other children also get inspired. And for the other children who are here today, always remember, no matter where you are born, even if it is the remotest part of the country, we are all part of the big family, and that family is our country, Bharat. So if you dream big, work hard, believe in yourselves, there is nothing you cannot achieve. So as we culminate this program, I would like to leave you with one simple thought, and that is, your future is as wide as the ocean around you and as bright as the sky above you. So keep your dreams high, believe in yourselves, and make your country proud. Jai Hind.